हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। एक नए दिन की शुरुआत के साथ ही हर रोज़ प्रेजेंट पास्ट बन जाता है। आपने पास्ट में क्या किया, आपके साथ पास्ट में क्या हुआ, इन सब चीज़ों को साथ लेकर चलें तो शायद कभी अपनी लाइफ को हम रीसेट कर ही ना पाएं। सोच भर चेंज करने से ही चीज़ें चेंज हो जाया करती हैं और एक ही जीवन में आप कई नए जन्मों को शुरू और ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी संपूर्ण लगे और हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हों तो शायद हर छोटी चीज़ में भी खुशी तलाश सकते हैं। और जब मन खुश रहता है ना, तो नए आइडियाज़ नई एनर्जी के साथ आते हैं और लाइफ एक खूबसूरत सा मोड़ लेकर नई और इंटरेस्टिंग जर्नी शुरू कर देती है। सही समझे आप, मैं खुद की ही बात कर रही हूँ। अपने हर काम को, चाहे वो घर की रूटीन जॉब हो या बाहर की कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिलेशंस को मैनेज करना हो या खुद के लिए कभी स्टैंड लेना, मुझे तसल्ली है कि मैंने हर चीज़ में अपना 100% देने की पूरी कोशिश की और उसी का नतीजा है कि फैमिली में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर पाई और खुद की केयर करने की हैबिट मुझे फिजिकली और मेंटली एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बना गई। आप लोगों का प्यार है जो मेरे हर डिसीजन को सपोर्ट करता है और आप ही कई बार कहते हैं कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ जो मुझे ऐसी फैमिली मिली। और सच में अब तो यकीन हो गया कि मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मुझे आप जैसी ऑडियंस भी मिली। लेकिन इस वीडियो का आइडिया आया कुछ ऐसे कमेंट से जिन्हें मैं चाहती तो इग्नोर कर जाती, जो अक्सर मैं कर भी दिया करती हूँ। क्योंकि जिन चीज़ों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती उनके बारे में सोच कर मैं कभी अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन जिन लोगों के साथ मेरा कनेक्शन हमेशा अच्छा रहा हो, उन्हें किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ भी छोड़ा नहीं जा सकता। कुछ कमेंट्स के साथ मुझे लोगों की सोच का आइडिया आया कि क्यों हम लेडीज़ कुछ नया और बड़ा करने के लिए कदम नहीं बढ़ाती, क्योंकि हमने अपनी सोच को बहुत ही सीमित रखा है। मैं सोसाइटी को भी ब्लेम नहीं करूँगी क्योंकि बहुत हद तक अपनी लाइफ में अच्छे और बुरे के लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई व्यूवर्स अपनी पुरानी वाली किरण को मिस कर रहे थे, वो किरण जो अपना पूरा वक्त हाउस क्लीनिंग, लॉन्ड्री और कुकिंग में ही बिताती हो। ये सारी वो जॉब्स हैं जिन्हें ज़िंदगी का एक बड़ा अरसा मैंने वेल प्लानिंग के साथ किया और इनमें से एक दो को छोड़कर बाकी अभी भी मैं कर रही हूँ। सच कहूँ तो मैंने कुदरत से कभी कोई शिकायत नहीं की। मेरे पास जब जो अवेलेबल था उसके लिए हमेशा शुक्र किया। लेकिन ज़िंदगी में कुछ नया एक्सपीरियंस करने से भी कभी पीछे नहीं हटी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि घर के काम करने में कोई बुराई है, बल्कि मेरे लिए एक होम मेकर होना तो हमेशा एक प्राउड की बात रही है और इसीलिए मैंने प्राउड टू बी अ होम मेकर एक वीडियो भी अपलोड की थी। पर अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने कई बार मुझसे ये सुना भी होगा कि अगर आपको घर के काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता तो इतने कैपेबल हो जाइए कि आप इन सभी कामों के लिए हेल्पर हायर कर सकें। और अगर ऐसा कोई ऑप्शन आप क्रिएट नहीं कर सकती तो इस काम को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कीजिए। हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए और हमेशा एनर्जेटिक रहिए। म्यूज़िक लगाइए और अपनी बोरिंग जॉब को भी इंटरेस्टिंग बना लीजिए। लेकिन अगर आपका माइंड क्रिएटिव है तो अपने पोटेंशियल को पहचानिए। इन सब के अलावा आप अपनी लाइफ में क्या नया करना चाहती हैं ताकि आपको एक नई पहचान मिले और आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएँ। सारी उम्र कुकिंग करती हैं हम, लेकिन शायद उतनी एप्रिसिएशन नहीं मिलती जितना क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जिन फैमिली मेम्बर्स को कुकिंग का सी भी पता नहीं होता, वो भी कई बार एडवाइस देने आ जाते हैं कि इस चीज़ को या उस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे बनाना चाहिए। एक वक्त था जब मेरा ही डिसीजन था कि अपने बच्चों को मुझे फुल टाइम देना है ताकि उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना आए, और उस टाइम के हिसाब से वो डिसीजन भी ठीक था। मैंने कभी कोई जॉब नहीं की क्योंकि तब इतने सोर्सेज नहीं थे कि मैं बच्चों के साथ लाइफ को वेल मैनेज कर सकूं। सो घर और फैमिली को ही अपनी जॉब समझा और खुशी खुशी एक होम मेकर बनना डिसाइड किया। लेकिन अपनी लाइफ को रीसेट करने की कोई उम्र नहीं होती, अपने ड्रीम्स को चेज़ करने की कोई उम्र नहीं होती। आज मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, इतने मैच्योर हो गए हैं कि अब हर वक्त उनके पीछे भागने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि कभी कभी घर उनके हवाले कर देने से वो और भी रिस्पॉन्सिबल हो पाएंगे। एक सक्सेसफुल लाइफ का ड्रीम हम सभी देखते हैं और मेरे और आपके जैसी बहुत सी लेडीज़ हैं जो अपने भाई, पति, बच्चों को सक्सेसफुल बनाने में अपनी पूरी जान लगा देती हैं। लेकिन जब बात खुद की आती है तो न जाने क्यों एक फ़ियर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। मैं मानती हूँ कि एक सक्सेसफुल लाइफ का ड्रीम देखना और उसे चेज़ करना इतना भी ईजी नहीं होता, इसमें बहुत एफर्ट जाता है। इट मीन्स कि अपने कंप्यूटर या फ़ोन से कुछ भी डिलीट करने जैसा सिंपल नहीं होता है अपनी लाइफ को रीसेट करना, जहाँ आपने बस एक बटन क्लिक किया और सब कुछ वाइप हो गया। लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है।
अब तक आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, क्या गलतियाँ की। बेशक आप अभी भी अपनी लाइफ का पर्पस तलाशने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत अनबैलेंस्ड फील कर रहे हैं, डर लगता है कुछ भी चेंज करने में, कुछ नया करने में। हमेशा खुद पे डाउट होता है क्योंकि अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की कुछ कमी सी लगती है। हिम्मत करके रीसेट बटन क्लिक किया पर फेल हो गए तो क्या हुआ? उसमें भी तो कुछ एक्सपीरियंस किया ही होगा, उस फेलियर से भी तो कुछ नया सीखा ही होगा। सो मेरे कहने का पॉइंट आप समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा बहुत अपना काम चेंज करने से, खुद को ग्रो करने के लिए लाइफ में कुछ नया करने से किरण चेंज नहीं हो जाएगी। अपनी रियल पर्सनैलिटी को मैं चाहकर भी चेंज नहीं कर सकती, बट येस मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ। मैं अपने अंदर बहुत एनर्जी फील करती हूँ और उस एनर्जी को मैं सिर्फ घर की साफ सफाई और डिशेस क्लीन करने तक सीमित नहीं रख सकती। आई ऑलवेज वॉन्ट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, और शायद अब कोई भी चीज़ मुझे तब तक रोक नहीं पाएगी जब तक मैं खुद ना चाहूँ। मैं चाहती हूँ कि दुनिया की हर लेडी अपने हर काम को एंजॉय करे। घर के काम करना, घर संभालना एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है और आप उसमें खुश हैं तो कितनी मज़े की बात है। लेकिन अगर ज़रा सा भी मन में आता है वो जज्बा जो आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, देन गो हैड। पूरी उम्र घर की चार दीवारी में रहना एक अलग लाइफ है और घर से बाहर निकलकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ करना, एक नई पहचान बनाना एक अलग लाइफ है। मैं किसी एक लाइफ को दूसरी लाइफ से कंपेयर नहीं कर रही हूँ। सही और गलत आपके अपने पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। बट हाँ, खुद को एज के दायरे में मत बांधिएगा कि अब इस उम्र में मैं क्या कर सकती हूँ। घर और बच्चों का बहाना लेकर खुद को मत रोकिएगा। बच्चे इंटेलिजेंट हैं तो वो अपने लिए कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। उसके लिए आपको हमेशा उनके पीछे खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं। और वैसे भी हर बच्चा डिफरेंट होता है। समय आने पे हर कोई अपने लिए कुछ ना कुछ कर ही लेता है। लेकिन खुद की तसल्ली के लिए आप 24 घंटे उनके पीछे भागते रहें, कोई फ़ायदा नहीं। मैं अपने लिए कुछ नए डिसीजंस लेती जा रही हूँ, वो भी तब जब मेरे दोनों बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दे नीड टू नो कि ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और 40+ में अगर मैं नहीं रुक रही तो उनके रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हज़ारों हर्डल्स के साथ उनको अपने टारगेट्स अचीव करने हैं। फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करना है और उन फेलियर्स से नया लेसन लेते हुए आगे बढ़ते रहना है। लेकिन सिर्फ अपने सक्सेसफुल फ्यूचर के बारे में सोचने भर से आप अपने डिज़ायर्ड प्लेस तक नहीं पहुंच जाते। उसके लिए कुछ गोल्स सेट करने पड़ते हैं। अब अपने अंदर खुद के लिए डिसीजंस लेने का आर्ट डेवलप कीजिए और एक डिसिप्लिन क्रिएट करते हुए डिटर्मिनेशन के साथ उन डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव करके दिखाइए। अपने गोल्स को कहीं लिख लीजिए, किसी एक जगह जहां रोज़ उस पर आपकी नज़र पड़ जाए। लेकिन अपने टाइम का सही यूटिलाइज़ किए बिना आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कई बार हम इतने प्रोडक्टिव होते हैं कि 24 घंटे भी हमें कम लगते हैं। तब लगता है कि काश दिन थोड़ा सा बड़ा होता, बट नहीं, हमें इसी टाइम के साथ हर चीज़ को मैनेज करते हुए चलना है। और इस टाइम मैनेजमेंट में कुछ पूरा हो जाएगा तो कुछ अधूरा भी रह जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। लाइफ को रीसेट करने में कुछ नई प्रायोरिटीज़ सेट करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसा जिनमें आप बिलीव करते हो और जिन्हें करने के लिए आप बहुत एक्साइटेड हों। अभी भी मेरी बातों में कुछ कमी सी लगे तो अपनी वैल्यू को रिकंसिडर कीजिएगा और खुद को वो पर्सनैलिटी बनाने की ज़िद पकड़ लीजिए जो आप शुरू से बनना चाहते हैं। अपने लिए कुछ करने निकलेंगी तो बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है, पर उन्हें सुनना या ना सुनना वो आपकी चॉइस है। बोलना उनके कंट्रोल में है, सुनना आपके, क्योंकि लोग तो गिल्टी भी फील करवाएंगे और अनकंफर्टेबल भी। और इन चीज़ों को क्रॉस करना आपका फर्स्ट सक्सेसफुल स्टेप होगा। ज़िंदगी ना कभी फूलों का बेड थी और ना ही कभी होगी। अपनी लाइफ को रीसेट करने का डिसीज़न वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिसीज़न में से एक है। डेफिनेटली आपकी बॉडी और माइंड दोनों को ही तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रोज़ सूरज का निकलना एक रिमाइंडर के जैसा है कि हमें भी राइज करना है। आप लोगों का कहना है कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, इसीलिए मैं ये सब कर पाती हूँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में क्या चैलेंजेस फेस किए ये आप भी नहीं जानते। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उस कुदरत की, क्योंकि अगर वो चैलेंजेस नहीं होते तो मैं अपनी स्ट्रेंथ को कभी पहचान ही नहीं पाती और बिना 1% भी ग्रो किए मैं वहीं रुकी रहती। 2 ही चीज़ों पे यकीन करती हूँ, एक खुद पे और एक उस कुदरत पे जिसने हम सबको किसी पर्पस से भेजा है। कुछ भी कीजिए, पर रुके हुए पानी की तरह एक ही जगह पे एक ही पोजीशन में रुके मत रहिए। एक वक्त तक सिर्फ होममेकर बने रहना ही मेरा बेस्ट डिसीजन था, लेकिन आज मन कुछ अलग उड़ान भरना चाहता है, तो इसमें क्या गलत बात है?
मैंने आपको हमेशा लाइफ को बैलेंस करके चलने की एडवाइस दी है, अपने हर काम टाइम को मैनेज करने के लिए गाइड किया है और उसी में ऐड कर लीजिए कि नई उड़ान भरने का मन करे तो खुद को रोकना नहीं है। एक ही ज़िंदगी में जीना चाहती हूँ कई नई जिंदगियाँ, रुकने का वक्त नहीं, बस अब चलते रहने की बारी है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।